पूज्य बिहारी राहुल साहब और आपके वरिष्ठ सलाहकार समिति के सभी सदस्य, महेश जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य, आज के संचालक दिलीप जी, भाइयों और बहनों, आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर। मैं थोड़ा विलंब से आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो भी कुछ और आवश्यक ही काम था जिसका काफी अच्छा फल शायद आगे जाकर हो। आज जो यहाँ पर आपका सम्मेलन हुआ है, परिचय सम्मेलन के अलावा एक मुख्य उद्देश्य ये भी रखा गया कि वारी समाज का जो 1535 में या महाराणा उदय सिंह जी के संदर्भ में जो योगदान रहा है, उसको जो पूरी मान्यता मिलनी चाहिए थी, इतिहास में शायद वो पूरी मान्यता मिली नहीं। उसके सभी पहलुओं को समाज के, देश के सामने लाना और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रचलित करना, आगे चलकर हो सके स्कूलों की पुस्तकों में भी डालना, उस उद्देश्य से कुछ कार्रवाई शुरू की गई है। मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अवश्य इस पर कुछ बोला होगा। सारांश यही है कि आपके पूर्वज कीरत वारी जी और उनके सहयोगियों को अच्छी पूरी मान्यता मिल गई। हमारे इतिहासकार जो हैं, वरिष्ठ इतिहासकार जी एन बेनालिया जी, उनके साथ में राजेंद्र पुरोहित जी, श्रीमाली जी, ये सभी इस ओर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा तथ्य जुटाकर इसको आगे लाएंगे। और जो ये तथ्य हैं, ये सभी जो सही तथ्य हैं वो होंगे, क्योंकि इतिहास हमेशा सही वाला होना चाहिए। उसमें कोई ज्यादा बढ़ाने चढ़ाने की या गलत करने की कोशिश कभी नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके सभी पहलू आगे आएंगे और बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। और मिसाल के तौर पर आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से भी क्या किया जा सकता है, वो सब छपने से पहले ही यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक चित्र दिखाई देता है जिसमें हनुमान जी हवा में उड़ रहे हैं और हाथ में एक छोटी सी पहाड़ी, तो लगभग सभी के मन में एकदम से वो ध्यान आ जाएगा, हाँ वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, वो देख नहीं सके कौन सी बूटी थी, तो पूरी उठा कर ले। इसी तरह यदि एक चित्र दिखाएं कि कृष्ण जी खड़े हैं, श्री कृष्ण मंदिर नजदीक ही है, इसलिए उनका उदाहरण देना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण जी खड़े हैं, एक उंगली पर एक पर्वत को रोक रखा है। एकदम से ध्यान में आ जाता है कि गोवर्धन पर्वत वाला सिलसिला है, बहुत भारी सेना में इत्यादि आ रहा था, तो कृष्ण जी ने अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करने के लिए तो गोवर्धन पर्वत को ऐसे ऊपर रखा था। अब इसी को अगर विस्तार में बताएं तो और भी कई इसमें पहलू है तो होने चाहिए। एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक चित्र बोले या लोगो बोले, वो देखने को मिला। कीरत जी खड़े हैं, ऊपर एक बड़ी टोकरी उठाई हुई है। समझ गए क्या बात? उस चित्र में तो यही दिखाया गया है, लिखा कुछ नहीं, लेकिन वो चित्र देखते ही एकदम से समझ आ जाता है कि उस बड़ी टोकरी में कीरत जी ने महाराणा उदय सिंह जी को छुपाकर रखकर चित्तौड़गढ़ से बाहर निकाला था।
बाहर निकाला था तो आपको भी मालूम है, हमको भी थोड़ा थोड़ा मालूम है, इतिहासकारों को शायद थोड़ा ज्यादा मालूम होगा। लेकिन इसी की जो और खोजबीन की जा रही है कि चित्तौड़गढ़ के कौन से हिस्से से, कौन से कक्ष से निकाले गए थे। वो कक्ष आज अगर चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर इसका भी थोड़ा सा जिक्र अवश्य होगा। कौन सी जगह पर पन्नालाल जी ने कीरत जी को, उदय सिंह जी को हैंडओवर किया था, वहां से कौन से रास्ते से वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर निकले थे। और जो मेन पोर्ट गेट वगैरह, वहां से तो थोड़ा निकलना वैसे मुश्किल था, कोई ना कोई छुपते छुपाते कहीं से निकले हैं। और आपने अगर ऊपर 35 किलो के आसपास का वजन उठा रखा है, तो उन दुर्गम कठिन मार्गों पर शायद रात का अंधेरा भी था, वो कैसे नीचे उतरे होंगे। उनके साथ में और भी कोई सहयोगी थे, कौन थे, किसने क्या मदद करी, और वहां से निकलकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कितनी दूर जाकर उनको रुकना था, कौन सी जगह पर रुके हैं, आज यदि वो हम चिन्हित कर सकते हैं तो वो जगह भी एक हमारे लिए एक पूजनीय स्थल हो जाता है। उस स्थल पर पन्नादाई जी भी आकर मिले उनसे, और फिर वहां से लुकते छिपाते लगभग 200 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ पहुंचे। कितना समय लगा है, रास्ते में क्या कठिनाइयां हुई होगी। 200 किलोमीटर पैदल जाना, या कहिएगा कि बैलगाड़ी भी मिल गई हो, तो आसान नहीं है। खास करके जब आप मेवाड़ के भविष्य को अपने पास संभाल कर ले जा रहे हो, जो उस टोकरी में थे या ऐसे छुपा कर ले जा रहे थे। जब वो चित्तौड़गढ़ से निकले हैं, अभी एक तरह से वास्तविक महाराणा तो उस समय भी थे। तो ये 200 किलोमीटर के सफर में कहाँ कितनी कठिनाइयां हुई होगी, कौन सा रास्ता लिया है, कैसे पहुंचे, ये सब एक बहुत ही गहन शोध का विषय है। और मैंने केवल कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला है। हमारे जो इतिहासकार हैं और कई हमारा प्रयास यही है, ये जो कीरत जी टोकरी उठाए हुए, बड़ी टोकरी उठाए हुए का चिन्ह है, चित्र है, इसको पूरे भारत में मान्यता मिले। जैसे हनुमान जी का चित्र पहचान जाते हैं, उसी तरह एकदम से सब पहचान जाए ये वो है। बाकी लोग चाहे दक्षिण भारत में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, मोटे तौर पर पहचान जाएंगे। हम हमारी समाज के अंदर इसको और ज्यादा विस्तार में और ज्यादा डिटेल में पहचानने की जरूरत है। जैसे ही वो चित्र देखे, बच्चे अपने आप सीधा उसको 2-2 पेज लिख सके कि पूरी कहानी ये है। इसी तरह इसको फिर आगे चलते और कई जगह पर प्रकाशित किया जाएगा और सिलसिला आगे बढ़ेगा। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आपका भोजन का समय 1 बजे का था। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ आपका भोजन लेट कर आने के लिए। तो और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज यहाँ बुलाया, आप सबसे मिलने का मौका मिला, और जो कार्य करने के लिए हम बने हैं उसमें सफलता मिले, इसीलिए आप सबको शुभकामनाएं। और हमारी समाज में कुशलता बढ़े, सभी खुशहाल हों, सब खुशियां हों, आप सब आगे बढ़े। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आपका 2 मिनट का समय हमारे अध्यक्ष महोदय उन्नय जी भी लेंगे। मेवाड़ को अक्षुण्ण रखने के लिए अगर 36 फॉर्म हम गिने हैं, तो उसमें
रावत वाली समाज की अग्रणी पंक्ति में आता है, ऐसे समाज को नमन। आप आगे हो गया कि बहुत लेट हो गया जो काम कर रहा हूँ मैं, कीरत रावत को काम कर रहा हूँ, बहुत लेट हो गया। तो आपा तो हमारे खेत मेवाड़ी, આપણે મેવાડે કાવતની કિતાબ મિલી જેથી જાગૃતિ સવેરો હવે આપા આ જગ્યા હા તો હવે आज हमारी खबर कसनी है कि किस पर भी कीरतवाड़ी का पूरा इतिहास पूरे दुनिया में फैलाना है, खाली मेवाड़ में ही नहीं पूरे दुनिया में फैलाना है। क्योंकि कतनी भी बढ़िया तोप पड़े लो, कतनी भी बढ़िया तोप पड़े लो, अगर तोप की खबर नहीं है तो वह टाइगर फिश भी है। तो पन्ना डाय का जो योगदान है या पन्ना डाय ने जो रणनीति बनाई बलबीर को फेल करने की, उसमें अगर कंधे से कंधा मिलाकर कीरतवाड़ी अपना काम नहीं करते और अगर उदय सिंह जी पकड़े जाते तो टाइगर फिश होना ही था। इसलिए रण में कितनी बार होता है, अंग्रेजी में कहा होता है अनसंग हीरो, मतलब वो हीरो जो पीछे रहते हैं और वो वास्तव में हीरो होते हैं और इतिहास में उनका कोई वर्णन नहीं होता, वो नगण्य हो जाते हैं, पर उनका काम उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना अन्य किसी जो वर्चस्व प्राप्त है उनका होता है। तो मेरा ये मानना है कि आपके समाज में भले ही लेट इस पीड़ा को उठाया हो, पर जब आपने लोकजन सेवा संस्थान का एक काम सौंपा, धीरे धीरे शायद 2 मिनट बात की होगी और हमने कहा आपके साथ है जयकिशन जी तो पहले थे ही गया, पर इतिहास जाने की टीम और लोकजन सेवा संस्थान तुरंत समझ गई कि ये प्रतिभा इतिहास में दब गई है और इसको उभार कर सबको बताना है। इतना एक कार्य जो कि अंतिम रणनीति में उदयपुर की स्थापना के लिए या उस वंश को चलने के लिए आगे प्रमाणित हुआ, इसको हमें आगे लाना है। तो हमारा आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप अपने लोगों के विषय कर्नल साहब ने कहा कि आप अपने आप से जो दे सकें वो जरूर दे समाज को। सर्वप्रथम तो जब मैं 3.5 दिन यहाँ आया तो मैंने आप ही दिलीप जी को बधाई दी। किसी भी समाज के फंक्शन को अगर आप स्टार्ट करने का टाइम 10 बजे दोगे तो 11 साढ़े 11 बजे तक तो लोग आना शुरू करेंगे। अपने रोटियां कितनी बजाए, रोटियां 1 बजे आए तो आप 12 साढ़े 12 बजे पहुंचना। और जब मैं 10:30 बजे हॉल में आया, आपको किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ, और मैंने देखा कि हॉल में कम से कम 200 आदमी थे, मेरी गिनती थे। आपका समाज भले का पात्र है कि आपके समाज में महिला और पुरुष, क्योंकि महिलाओं ने आज रोटियां बनानी नहीं है, सालों समाज में काम नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। इसी तरह समाज में अगर लेकर रहेगा तो समाज अपना वर्चस्व, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेवाड़ की 36वीं कौम और उस कौम में आगे रहने वाली हमारी समाज अपना नाम दुनिया में पैदा पाएगी कि हम भी मेवाड़ के लिए बहुत ऋणी रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने लोकजन सेवा संस्थान और इतिहास सभा को मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, उसके लिए आभार, धन्यवाद। में महत्वपूर्ण बात हमारे बीच जो देव उठाने साथ रह गए, आप सभी को वापस याद दिलाता हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि एक स्मारिका निकाली जाए जिसमें आपके गीत, रीति रिवाज, कहानियाँ वगैरह सब हो, साथ ही भाई समाज का इतिहास भी हो, कीरतवाड़ी जी के ऊपर भी हो, और कुछ स्मारिका के जरिए आपका फंड भी इकट्ठा हो, समाज में 2-4-5 लाख रुपये इकट्ठे हो और वो पत्रिका मतलब सिर्फ भाई समाज की नहीं, उसमें जो कहानियाँ वगैरह होगी, गीत वगैरह होंगे, तो निश्चित एक अन्य समाज वाले भी उसको खरीदेंगे। तो इससे कितने ही मकसद उस पुस्तक से निकाल के निकलने से हल हो जाएंगे, क्योंकि पैसा आजकल सबसे महत्वपूर्ण है। और ये किताब अगर निकलेगी तो आपके समाज में भी एक फंड इकट्ठा होगा और अगला कार्यक्रम में समझता हूँ इससे भी ज़्यादा बढ़िया हो
और राजस्थान के कोने कोने से लोग यहाँ पधारे। अभी परिचय समय नहीं हुआ, अभी जब समूह शादी हो, और मैं सभी समाज के नवयुवकों से निवेदन करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से सीख लेके अगले जब कार्यक्रम आप अपने आप करें, हम लोग आपके सहयोग में पीछे रहें। हम आगे नहीं, हम पीछे रहें। आज तो हम आगे रहे, आज हम निश्चित आगे रहे भाई। अभी ये पहला कार्यक्रम है, इसलिए हम आगे हो जाओ, मगर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आप लोग आगे रहो, हम आपको पीछे से पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि कोई भी समाज कहीं आगे बढ़ता है तो सभी समाजों को एक उदाहरण मिलता है। तो उस स्मारक की तैयारी, उस किताब के लिए महत्वपूर्ण चीजें आप नवयुवक भी और पुराने लोग भी और महिला वर्ग भी, जिससे निश्चित एक बहुत शानदार स्मारक निकले जिसको विभिन्न समाज के लोग भी खरीद सकें। क्योंकि आज के समाजों में मेरे बचपन से सुनता आया हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया शादी ब्याह के सब तरह के गीत मशहूर रहे, और खाना बनाने की कला है वो भी उसमें शामिल होनी चाहिए। पत्थर दुमने का इतिहास भी उसमें, किस तरीके से पत्थर दुमने बनते हैं और कैसे क्या तकलीफ से पत्ते आते हैं, कौन लाता है, वो सारी एक आर्टिकल के जरिए, एक लेख के जरिए उसमें सामग्री मिले तो निश्चित है कि ये स्मारक का बहुत महत्वपूर्ण होगी। और हम प्रयास करेंगे कि आदि स्मारक का तो पेपर बैग में निकले, और आदि स्मारक का आर्ट बाउंड में निकले, तो विभिन्न लाइब्रेरियों में भी हम प्रयास करेंगे कि लोग बिक सकें, जिससे क्या है आपको पानी इकट्ठा होने में सुविधा रहेगी। धन्यवाद। निश्चित ही पत्रिका प्रकाशन के लिए एक मंडल गठित करके हम और आपके निर्देशन में हम पत्रिका प्रकाशित कराएंगे। अगले कार्यक्रम के अंतर्गत आप करीब सभी अभी हम लंच का टाइम रहेंगे, तो 2:30 बजे तक हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे। और अभी आप यही बैठे हैं जब तक हम कार्यक्रम यथावत रखेंगे। समाज के मेंबर महिलाएं, मंच पर बताए हुए सभी मेहमान, आप लंच के लिए आमंत्रित हैं।